नमस्ते दोस्तों, आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे। काफ़ी दिनों से कुछ फ़ोन लगातार आ रहे थे जिसके कारण मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो बना दिया जाए। काफ़ी सारे फ़ोन जो आजकल आ रहे हैं वो डेंगू के लिए आ रहे हैं, जिसको लोकली हम लोग डेंगू भी बोलते हैं। मैं यहाँ आपको किसी तरह के क्लिनिकल ट्रीटमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं देना चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूँ तो सिर्फ वेक्टर बायोनोमिक्स के बारे में, जिससे आप इस बीमारी से शायद बच सकते हैं। डेंगू या डेंगू एक वायरल डिजीज़ है और ये जिस मच्छर के काटने से होती है उस मच्छर का नाम है एडीज। वैसे तो मच्छर की कई प्रजातियां होती हैं, पर इस पर्टिकुलर मच्छर के बारे में जान लेना थोड़ा आवश्यक है। ये जो एडीज मच्छर है ये साफ पानी में अंडों को देता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस मॉस्किटो को टाइगर मॉस्किटो भी बोला जाता है और ये बड़े आर्टिफिशियली एक्यूमुलेटेड वाटर में अंडे देता है। जैसे घर के आसपास के फ्लावर वॉश हुए, गमले के इकट्ठे करने के लिए जो पानी हुआ, या फ्रिज के पीछे की जो ट्रे हुई, या हमारे घर में कूलर है तो वो कूलर के अंदर यदि पानी है तो, या आपकी छत पे कोई मटका रखा हुआ है जो खाली है, ये काफ़ी कम पानी में अंडों को दे देता है और इसकी पूरी लाइफ साइकिल तकरीबन 7 से 10 दिन की होती है। ये जो डेंगू है ये एक वायरल डिजीज़ है और ये उसी वायरस के कारण होती है जिस वायरस की और फैमिली मेम्बर्स चिकनगुनिया और जीका भी कराते हैं। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एडीज मच्छर से बचाव आपको डेंगू ही नहीं पर चिकनगुनिया और जीका से भी बचा सकेगा। ये जो मच्छर है इसके बारे में एक चीज़ खास होती है और वो ये कि ये डे बाइटर है, ये दिन में ही काटता है। इसके काटने का जो मुख्य टाइम होता है वो होता है तकरीबन सुबह 8 से 11 बजे तक और शाम को फिर 3 से 5। ये बहुत दूर तक उड़ नहीं सकता। इसकी जो फ्लाइट रेंज होती है वो 50 से 80 मीटर की होती है। इसका मतलब यदि आपके घर में कोई डेंगू का केस हुआ है या आपके ऑफिस में डेंगू का कोई केस हुआ है तो शायद इसका ब्रीडिंग साइट बहुत नज़दीक है या बहुत आसपास होगा। आपको जान लेना ये भी ज़रूरी है कि यदि इससे बचाव करना है तो आपको दिन में भी कुछ चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। जैसे छोटे बच्चे हों तो आप उनको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं, फुल बाहों की शर्ट पैंट, या आप उनको मोजे भी पहना सकते हैं। दिन में आप जाली लगा के रखिए, मच्छर वाली जाली लगा के रखिए खिड़कियों के ऊपर, और आप ये भी कोशिश कीजिए कि मॉस्किटो रिपेलेंट का दिन में उपयोग करें। आपको ये भी जानना जरूरी है कि डेंगू वायरस के 4 सीरोटाइप होते हैं, 1, 2, 3 और 4। ऐसा माना जाता है कि पहली बार यदि किसी को डेंगू होता है तो 80% लोगों में अनडिफरेंशिएटेड होता है। इसका मतलब कि उसे पता भी नहीं चलता कि उसे डेंगू हुआ है। यदि किसी और सीरोटाइप की फिर से डेंगू हो तो तकलीफ होती है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम का डेंगू किसी और सीरोटाइप का यदि होता है तो शायद वो डेंगू हेमोरेजिक फीवर भी हो सकता है, या कई बार पेशेंट डेंगू शॉक में भी चला जाता है और शायद उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए आपको कुछ चीज़ों का पालन ज़रूर से करना पड़ेगा। यदि आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे इस वक्त डेंगू फैला हुआ है तो आपको यदि हाई ग्रेड फीवर है, या आपके हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, या आपकी आंखों में काफ़ी तेज़ दर्द है जो दबाने के बाद और बढ़ जाता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से परामर्श ले लेना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर डेंगू का शायद आपने सुना हो तो उसे बोलते हैं प्लेटलेट, और ये प्लेटलेट काउंट एक सरोगेट इंडिकेटर होता है। वैसे तो प्लेटलेट का 1 माइक्रोलीटर के अंदर 1 से 2 लाख का काउंट होता है, पर ऐसा बोला जाता है कि 50,000 के बाद यदि प्लेटलेट नीचे गिरना शुरू हो तो आपको तुरंत से हॉस्पिटल की सलाह ले लेनी चाहिए, या शायद आपको हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। ये भी जानना जरूरी है कि यदि आपके प्लेटलेट की संख्या विद इन नॉर्मल रेंज है, या थोड़ी कम गिरी है, या थोड़ी ही गिरी है, तो आप घर पे रह सकते हैं। आप अपने आप को हाइड्रेट रखिए, आप आराम कीजिए, और कृपा करके किसी भी तरह का पेन किलर ना खाएं। पेन किलर जैसे कॉम्बीफ्लैम हुआ, जैसे ब्रूफेन हुए, तो फिर आपको क्या खाना है? तो आपको सिंपल पैरासीटामॉल खानी है, जो शायद कोविड के वक्त भी आपने काफ़ी सुनी होगी। 650 मिलीग्राम की पैरासीटामॉल खाइए और टेम्परेचर को मॉनिटर करते रहिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि डेंगू यदि आपको हुआ है और आप घर पे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट साइंस को देखते रहना पड़ेगा। जैसे कहीं पे से ब्लीडिंग हो, या चकत्ते पड़ जाएं, आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लग जाए, या कई बार पेट में पानी भराने की शिकायत होती, तो ऐसे में डॉक्टर से तुरंत मिले। सबसे आसान तरीका डेंगू से बचने का है कि हर 7 दिन के अंदर आप कोशिश कीजिए कि अपने घर के आसपास तकरीबन 5 से 7 मिनट दीजिए, और कहीं पे भी यदि पानी इकट्ठा हुआ तो आप उसको पानी को तुरंत फेंक दीजिए, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आशा करता हूँ कि आप सब खुद भी स्वस्थ रहेंगे और अपने आसपास वालों और अपने परिवार वालों को भी डेंगू से बचा के रखेंगे। धन्यवाद।